हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम जेमिनी लग्न लग्न जिन लोगों का है या फिर जिन लोगों का मून साइन है या सन साइन है, उन लोगों के लिए ये रीडिंग रहेगी। तो ये आपका करंट सिचुएशन क्या चल रहा है, आपका पास्ट प्रेजेंट क्या रहा एंड फ्यूचर क्या होने वाली है, उसके बारे में देखेंगे। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं वो हम लोग समझेंगे। और हम लोग केल्टिक स्प्रेड करने वाले हैं, उस हिसाब से जैसे भी मैसेजेस आएंगे हम लोग उस हिसाब से समझेंगे उस चीज़ को। एंड ये एक जनरल प्रेडिक्शन होगा, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। एंड ये टाइमलेस होगी, तो आप लोग जब इस वीडियो तक पहुँचे तब आप लोग ये देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले मैं कार्ड सारे स्प्रेड कर दूंगी, उसके बाद एक एक करके आपको मैसेजेस डिलीवर करूंगी कि क्या यूनिवर्स बताना चाहते हैं। ओके, ओके। पहले हम लोग आपका करंट सिचुएशन देखेंगे कि आपका करंट सिचुएशन क्या है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या हर्डल्स आ रहा है आपको। एंड फिर उसके बाद हम लोग बाकी का देखेंगे कि क्या क्या गाइडेंस या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, पहले करंट सिचुएशन देखते हैं विद दिस कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप काफ़ी अभी इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा कुछ सोच में पड़े हुए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत कंफर्टेबल फील तो नहीं कर रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पर देखिए, ये जो बैठी हुई हैं इनके चारों तरफ पानी है। तो पानी इमो पानी रिप्रेजेंट करता है इमोशन, और इन्होंने कप पकड़ रखा है, लेकिन फिर भी वो ऐसे कप को देख रही है और वो खुशी नहीं है फेस में। मतलब कुछ चीज़ों को लेके वो सोच रही हैं, कुछ दिमाग में उनके चल रहा है। बिकॉज यहाँ पर देखिए डार्कनेस थोड़ा सा है, थोड़ा ग्लूमी है, थोड़ा ऐसा है कि लाइफ में कुछ स्ट्रगल है, इमोशनल स्ट्रगल है। ये फिजिकली मे बी आपके नहीं हो, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मतलब खुश नहीं है लाइफ में, किसी चीज़ को लेके खुश नहीं है। ये हो सकता है आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकता है। लेकिन आप कुछ कर रहे हैं लेकिन आपको खुशी नहीं मिल रही। आप मेहनत बहुत कर रहे होंगे चीज़ों में, ये भी कर लिया ये भी कर लिया, लेकिन वो एक सेटिस्फैक्शन जो होता है ना, वो आपको नहीं मिल रही होगी। बिकॉज आपका मन अभी अच्छा फील नहीं कर रहा है। होता है ना कभी कभी हमारा कि आज मन अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है वो नहीं पता होता, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है बस ये पता होता है। तो वैसा वाला कुछ आपका करेंटली सिचुएशन होगा। या एक बार सपोर्टिंग कार्ड देखते हैं, टावर। आपका मे बी कोई टावर मोमेंट चल रहा है, कोई सडन चेंज हुआ है किसी चीज़ को लेके। कुछ ऐसे बोलते हैं ना, ज़िंदगी उथल पुथल सी हो गई है कि अब तक तो जैसे चल ही रही थी, लेकिन अब चीज़ें उथल पुथल सी हो गई हैं, वैसा कुछ लग रहा है। कि ऐसा चेंज आ गया कि अब समझ ही नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, अब किस तरह से इसको हैंडल करें या फिर डील करें, वैसा कुछ होगा। या देखते हैं, समझते हैं ये क्या सडन चेंज है, क्या सिचुएशन आई है, समझते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर मुझे दो चीज़ें दिख रही हैं। पहला चीज़ कि ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ें कि वो ऐसा करें वैसा करें, लेकिन वो अभी वो चीज़ नहीं कर रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज जो कि वो पहले करते थे। मतलब ऐसा होता है ना कि जब हम लोग रिलेशनशिप में जाते हैं स्टार्टिंग में, तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए हम लोग करते हैं, वो एक्स्ट्रा एफर्ट हमारा होता है। लेकिन अब वो एफ़र्ट कम हो गया है, या फिर अब वो एफ़र्ट दिखता नहीं है, अब वो उतना टाइम देते नहीं है। इस तरह का कुछ सिचुएशन हो सकता है। एंड आप अभी उस चीज़ को लेके सोच रहे हैं कि
ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो गया कि पहले तो इतना अच्छा था, अब ऐसा क्यों हो रहा है। ये हो सकता है। दूसरा, आप ही बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि आपके पार्टनर जो हैं उनको और आप टाइम दे नहीं पा रहे हैं, कि सडनली आप में आपका इतना ज़्यादा काम वगैरह आने लग गया है, इतना ज़्यादा बिजी होने लग गए हैं चीज़ें, मतलब हर तरफ से, लाइक प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, घर के साइड से कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिस वजह से कि आप और टाइम दे नहीं पा रहे, अपने रिलेशनशिप को उतना टाइम दे नहीं पा रहे हैं। ये भी हो सकता है। या या देखते हैं पास्ट का क्या था। टू ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि पास्ट में आप किसी दो डिसीजन को लेके कंफ्यूज थे, नॉट जस्ट कंफ्यूज, अगर कोई दो चीज़ में आपको चूज़ करने का था तो आपको दोनों ही चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। आपको ये नहीं समझ आ रहा था कि किसको चूज़ करें, मतलब वो एक होता है ना, स्ट्रगल सा होता है, दिमाग में ही एक स्टक वाली एनर्जी होती है कि कहाँ ही जाएं, ना ये पसंद आ रहा है ना वो पसंद आ रहा है। इसमें इस चीज़ में फर्स्ट ऑप्शन में अगर चार चीज़ें ख़राब है तो सेकंड ऑप्शन में दूसरी चार चीज़ें ख़राब है, तो और चाहिए सब। तो इस तरह का मे बी कोई एनर्जी में आप रहे हैं, कि बहुत पुरानी बात नहीं होगी, ये मे बी 2 महीने पुरानी बात होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और आपने बहुत, या फिर आप कोई डिसीजन लेने का बहुत अवॉइड किए हैं, मतलब डिसीजन लेना ही नहीं है, आपने बस टाला है उस चीज़ को, ऐसा भी हो सकता है। ये भी आ सकती है। या देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके वर्क स्पेस में आपने किसी के साथ कोलैब किया होगा, या फिर आपके पार्टनर आपके वर्क स्पेस से होंगे कोई। या एंड कुछ आप एक साथ बिल्ड कर रहे थे अम, जो कि उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। आप किसी चीज़ पे काम कर रहे थे, मिल के काम कर रहे थे, किसी टीम सेटअप में थे, एंड उसमें कुछ काम कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ समहाउ जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है, या फिर नहीं हो पा रहा है अभी करेंटली। ये हो सकता है। या फिर आपने अपने रिलेशन आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो उस रिलेशनशिप में आप एक तरीके से अपना रिलेशनशिप लीड करना चाहते थे, मिलके आपने अपने पार्टनर के साथ कुछ डिसाइड किया था कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, अपना अपना रिलेशनशिप इस तरह से चलाएं, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसमें ये करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, देन नेक्स्ट स्टेप, इस तरह से आपने कुछ सोचा था, एंड उस हिसाब से, वो प्लान के हिसाब से आपका एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, या फिर उसमें कुछ डीले, या फिर उसमें कुछ स्ट्रगल आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा होगा। या या फिर वो डाइवर्ट हो गए होंगे, आपके प्लान से आप डाइवर्ट हो गए होंगे। या इस कंडीशन में यूनिवर्स क्या बताना चाहता है। किंग ऑफ सोर्ड्स, आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि आपको अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट होना है, क्लियरली उनको बताना है कि आप क्या फील कर रहे हैं, वॉट यू आर गोइंग थ्रू। अगर आपका खुद का टावर मूवमेंट चल रहा है, कोई सडन चेंज आया है, आपको ये चीज़ क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा सामने वाले के साथ। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ आप बस मन ही मन दुखी हो रहे होंगे, मन ही मन फंसे हुए होंगे किसी चीज़ में, एंड सामने वाला समझ जाएगा, नहीं समझेगा। आपको जाके कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे पा रहे, या फिर आप उनसे खुश नहीं हो पा रहे हैं, उनसे उनसे आपको कोई गिले शिकवे हैं, आपको जाके वो क्लियरली उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो कहाँ से समझेंगे, कैसे समझेंगे कि आप ये फील कर रहे हैं। आप अगर मन ही मन उसको दबा के रखेंगे तो वो नहीं होने वाला, आपको क्लियरली उनको बताना पड़ेगा, ऑनेस्टली बताना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हाँ बस हिंट दे दिया और सोचा कि हाँ सामने वाला हिंट ले लेगा, नहीं, आपको क्लियरली ऑनेस्टली वो वाला चीज़ उनको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि देखो ये चीज़ ऐसी है, एंड
आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल ऐसे जो भी चल रहा है उस चीज़ के साथ, या फिर आई एम गोइंग थ्रू टू मच, तो सपोर्ट चाहिए, या जो भी आपका आपके मन में है, जो भी चीज़ को लेके आप ओवर थिंक कर रहे हैं, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल यहाँ पर, जो भी चीज़ को लेके आप ओवर थिंक कर रहे हैं, आप वो चीज़ जाके उनसे सामने वाले से क्लियरली बता सकते हैं। दिस इज़ बोथ, आपके पर्सनल लाइफ में भी, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी। अगर सिचुएशन आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेके है तो आप भी अपना जो भी अपने मन में है उस चीज़ को कम्युनिकेट क्लियरली कीजिए, ऑनेस्टली कम्युनिकेट कीजिए। या यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज जब टावर मोमेंट होता है ना किसी की ज़िंदगी में, जब कोई चीज़ें सडनली चेंज हो जाती है, खुद को ही समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है, तो उस टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम लाइफ, वो आपके दिमाग में पूरा क्लियर होना चाहिए। और यूनिवर्स वही बोल रहे हैं आपको कि आपको आपकी लाइफ में क्लैरिटी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठहराव लाने की ज़रूरत है। बैठिए, थोड़ा खुद को टाइम दीजिए, दिन का आधा घंटा 1 घंटा खुद के लिए निकालिए कि फ़ोन वोन साइड कर दिया, आप बैठे और एक बार देखें, इंट्रोस्पेक्ट करें चीज़ों को कि क्या चल रहा है, कि कैसे ये जो उल्टी सीधी चीज़ें चल रही है या फिर उल्टा सीधा दिमाग में चल रहा है उसको कैसे सही किया जाए। जब हम लोग खुद बैठते हैं खुद के साथ, तब चीज़ें धीरे धीरे सेंस बनानी शुरू करती हैं, तब समझ आने लग जाता है कि ओके फ़ाइन, ये वाला चीज़ चाहिए, ऐसा तो मैं कर ही लूँगी, ये तो सोल्यूशन मैं कर ही लूँगी, या फिर कर ही लूँगा, आराम से ये हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके कर लेंगे। तो इस तरह से आपके पास सोल्यूशन, आपका माइंड सोल्यूशन ओरिएंटेड होने लग जाता है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको क्लैरिटी लानी है अपनी ज़िंदगी में। देखिए, सपोर्टिंग कार्ड में आ रहा है द एम्परर, मतलब आपको बोला जा रहा है कि आपको बेसिकली किंग की एनर्जी में जाना है। किंग कभी कंफ्यूज नहीं हो सकता, किंग के दिमाग में इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो खुद भी अपने आप को लीड कर ले, और उसमें क्लैरिटी इतनी होती है कि वो उसके पीछे 10 लोग उसे फॉलो कर लेते हैं। आपको लीडर वाले मेंटालिटी में घुसना है, उस वाले में जाना है, आपको कंफ्यूज नहीं रहना, आपको ऐसे नहीं रहना कि अरे ये तो लाइफ में तो ऐसे उल्टा सीधा हो गया, अब क्या करूं, अब कैसे, नहीं, आपको वैसे में रहना ही नहीं है। आपको ठहराव के साथ क्लैरिटी लानी है, आपको किंग की एनर्जी में जाना है, आपको एम्परर की एनर्जी में जाना है। अगर आप ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं इस तरह का और आपको समझ नहीं आ रहा क्या है, आपको अपना अ, थोड़ा एवरीडे सुबह उठ के ना आप सन को पानी दीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, आप ये कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको। बिकॉज सन क्या होता है, सन भी राजा होता है, राजा की एनर्जी कैरी करते हैं, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सन अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, ये वाला चीज़ जो भी आपको थोड़ा इमोशनली थोड़ा वीक फील कर रहे हैं, या फिर आपको करेज चाहिए, या फिर कुछ स्टेप लेना चाहते हैं, ऑनेस्टली आप अगर किसी को कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं अपने मन का, लेकिन किसी वजह से आप उतना क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको ज़िंदगी में डिसिप्लिन की ज़रूरत है। तो या आप एज ए रेमेडी ये कर सकते हैं कि एवरी मॉर्निंग एक टाइम फिक्स कर लीजिए, 7 बजे 8 बजे, जब भी एक टाइम फिक्स कर लीजिए। नॉट 8 बजे से ज़्यादा लेट मत कीजिए, 8 बजे से पहले ही आप अगर सूर्य को जल चढ़ाएं तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। या ओके, आप देखते हैं कि आपका फियर क्या है, करंट फियर किस चीज़ का है। द हेरोफेंट, आपको आपको ना लोग क्या बोलेंगे उससे ना काफ़ी डर है, कि आपके अराउंड जो लोग हैं, आपकी सोसाइटी, आपके रिलेशनशिप, आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसको लेके लोग क्या बोलने वाले हैं। अगर आप जॉब में हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं आपके वर्क स्पेस में, तो वहाँ पर आपके कलीग्स क्या बोलेंगे, अब ना ये दूसरे लोग क्या बोलेंगे, उस चीज़ को लेके आपका एक मन में डर है, और वही आपको रोक रहा है कुछ चीज़ें करने से। या फिर आप ना आप ना ट्रेडिशनल, बोलते हैं ना, वो बहुत ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल आप उतने हैं नहीं, आपको आप काफ़ी खुले विचार के हैं, लेकिन आपका एट द सेम टाइम ये भी डर है कि लोग क्या बोलेंगे। या और
सामने वाले का आपने कुछ भी किया, उसमें सामने वाले का अप्रूवल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको खुद पे इतनी कॉन्फिडेंस होती नहीं है, तो हम लोग देखते हैं अच्छा ये तो कर लिया, एक बार देख लेते हैं सामने वाला इसको अप्रूव कर रहा है क्या, सामने वाले को ये पसंद आ रहा है क्या, ये वाला भी हम लोग एक बार करते हैं कभी कभी। तो मे बी आपका ऐसा होगा कि आप एक बार सामने वाला का अप्रूवल लेते हैं कि देखो ये वाला जो मैंने किया है क्या वो सही लग रहा है या नहीं, ऐसे ये चीज़ हो सकता है आपका। या ओके, तो अब देखते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। 7 ऑफ कप्स, आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। एंड कुछ आप ड्रीम करने वाले हैं, कोई चीज़ आप चाहने वाले हैं। बिकॉज जब टावर मोमेंट ख़त्म होता है ना, उसके बाद सब कुछ नया हो गया होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, और यूनिवर्स के साइड से आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। लेकिन यूनिवर्स एट द सेम टाइम यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर बह नहीं जाना है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इल्यूजन में भी नहीं रहना है कि हाँ ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। नहीं, आपको धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेने हैं। बिकॉज आपके पास तभी बहुत चॉइस होंगे, या फिर एटलीस्ट आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास बहुत सारे चॉइस हैं। सपोज रिलेशनशिप में है, आप अगर कोई रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, अगर आप प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके लाइफ में, तो आपके पास प्रपोजल्स बहुत सारे आने लग जाएंगे। आपको लगेगा कि अरे मेरे पास तो बहुत सारे प्रपोजल है, मैं तो कभी भी चाहूँ किसी को भी चुन लूँ। तो इस तरह का आप फील कर सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में उतना होगा नहीं। तो आपको आपको थोड़ा प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़ना है, बहुत ज़्यादा भी बह नहीं जाना है। अपनी अपनी जो रियलिटी है उसको भी आपको एक बार अंडरस्टैंड करनी है। या लेकिन आपके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। आपको उस टाइम आपको इस एम्परर के एनर्जी में रहना है। बिकॉज एम्परर जो होता है ना, वो काफ़ी एथिकल होता है। वो लोग क्या सही है क्या गलत है उनकी समझ होती है, और फ्यूचर में आपसे यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी होंगे, लेकिन उसमें से कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे, उसमें से कुछ होंगे भी नहीं। आपको लग रहा होगा कि हाँ ये ऑप्शन है, लेकिन वो होगा ही नहीं। तो आपको सही गलत का अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी है, तब आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे उसको आप सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो ओवरऑल दिखता है यूनिवर्स अल्टीमेटली आपको क्या बोलना चाहते हैं कि कैसी रहेगी, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी, वो समझते हैं। बहुत ही सुंदर किंग ऑफ कप्स, जहाँ पर आपकी शुरुआत क्वीन ऑफ कप से हुई थी, जो कि थोड़ा डार्कनेस था, थोड़ा डल सा एनर्जी था, वहीं पर आप अल्टीमेटली जाने वाले हैं किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में। जो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आप फेस कर रहे हैं, इमोशनली आप थोड़े वीक हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके, वो आपका चेंज होने वाला है। यहाँ पर देखिए कितने कॉन्फिडेंट हैं, उनके फेस में कॉन्फिडेंस झलक रहा है, एक बैलेंस्ड अप्रोच है। वो उनके पास जो कप है वो ऐसा नहीं है कि बस इतना ही, ऐसा नहीं है, उनके पास कप भरा हुआ है और वो देने के लिए भी तैयार है कि हाँ मेरे पास भी इनफ है और मैं आगे दे भी सकता हूँ, वैसे वाले एनर्जी में है। तो अल्टीमेटली इस बैलेंस्ड एनर्जी में आप जाने वाले हैं। जो टावर मूवमेंट की वजह से आप हिल गए हैं, वो एनर्जी अब ख़त्म होने वाली है। आप में बहुत ज़्यादा एम्पथी आएगी, एक लीडरशिप क्वालिटी आ ही जाएगी। देखिए यहाँ पर कितने सारे किंग्स के कार्ड हैं, एम्परर, किंग, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। तो अल्टीमेटली आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला है। आपके पास चॉइसेस भी होंगे, और वो चॉइसेस भी आप बहुत ही सही गलत का विचार करते हुए लेंगे। जैसे मैंने बोला ना कि आपको एथिकली चीज़ों का डिसीजन लेना है, तो आपके पास जब जब ऑप्शंस आएंगे, जब अपॉर्चुनिटी आएगी, तब आपको ठहराव के साथ उसका डिसीजन लेना है। उसमें सबका भला देख के आपको वो डिसीजन लेना है। ऐसा होता है ना कि डिसीजन ऐसा लेंगे जहाँ पर कि ना सामने वाले का कुछ प्रॉब्लम हो, ना आपका कुछ प्रॉब्लम हो। सही सही डिसीजन जो होता है, जिसमें विन विन सिचुएशन हर जगह से हो, आप वैसा डिसीजन लेंगे। या
बहुत ही ब्यूटीफुल। तो जिन लोगों की राशि जेमिनी थी, ये थी आप लोगों की रीडिंग। एंड आई होप ये आप लोगों के साथ रेजनेट की हो। आप लोगों के लाइफ जर्नी में जो भी ये गाइडेंस आए हैं वो किसी तरह से आपको हेल्प कर पाएँ, आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर पाएँ। आई होप दैट एंड विश फॉर द बेस्ट फॉर यू। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।